नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया बावल में द्वितीय फेज में अंत्योदय मेले का शुभारंभ। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भाई जो आगे बढ़ गया वो तो अपनी चिंता खुद कर लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन लोगों को उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करने का हमारा काम है और उस पर हमें काम करना चाहिए और उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। तो इस पहले स्टेज में हमने जो टारगेट रखा था कि जो परिवार 50,000 भी इनकम जिसकी साल भर की नहीं है उन लोगों को लिया जाए, उन लोगों को जो सरकार की सेवाएं जो सुविधाएं उनके साथ जोड़ा जाए और क्या काम कर सकते हैं इस कैटेगरी के लोग क्या काम कर सकते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर भारत का जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है कि देश आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर किस तरह से बन सकते हम। आपको भी पता है कि कोई भी सरकार आ जाए नौकरी सबको नहीं मिल सकती और हमें अपना रोजगार अपना धंधा शुरू करना चाहिए, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और उसके लिए सरकार लोन देकर मदद करेगी। जिन लोगों ने कोई डेयरी का काम करता है, कोई टेलरिंग का करता है, कोई दुकान खोलता है, या बड़े भी कोई जैसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का है तो उसको भी जो MSME के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देना, अपना कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है या कोई यूनिट लगाना चाहता है, तो वो सब चीज़ें भी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप योजना शुरू की है उसके तहत भी लोन मिलता है और वो अपना अलग से धंधा कर सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। और उसमें क्या है कि अब तो नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले का जो सिस्टम बनाया है प्रधानमंत्री जी ने कि भाई नौकरी देने वाले बनो, और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अपने उद्योग धंधे या अपना कोई भी चीज़, ये ज़रूरी नहीं फैक्ट्री लगाएं, आपके खेती में ही बहुत वो हैं। आपका जैसे अभी मैं देख रहा था कि मशरूम के लिए, शहद के लिए, मधुमक्खी का जो शहद बनाते हैं उसके लिए, या और कोई आप बागवानी में जो भी फसल, आप जैसे अमरूद लगा लिया, आपने बेर लगा लिए, मतलब जो जिस एरिया में जो फसल होती है उस फसल की तरफ हमें जाना चाहिए। हमारी जो पुरानी ट्रेडिशन है कि भाई हमने गेहूँ बोना है, बस सरसों बोनी है और भाई चावल बोने हैं, इन चीज़ों को छोड़कर हमें बागवानी की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी ने उधर जो हमारी साइड में तो होता नहीं धान इतना, लेकिन उस साइड में धान होता है, तो उन किसानों को भी ये कहा है कि भाई आप धान की बजाय और फसल बोओ ताकि जो आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जो सेकंड फॉलोअप मेला लगा है, 29 तारीख को भी हमने इसका शुभारंभ किया था और आज जो लोग रह गए थे उनको दोबारा बुलाया गया है। और पिछले 29 नवंबर से आज तक काफ़ी अच्छा काम अधिकारियों ने किया है और 175 के करीब केस थे, जिनमें से 23 सैंक्शन हुए ना। 175 सैंक्शन है सर, 23 बैंक। अच्छा, 23 तो 175 केस आए थे, सारे सैंक्शन हो गए और 23 लोगों को बैंक ने स्वीकृत भी कर दिया है। और इसी तरह से जितने भी हमारे छोटे उद्योग जैसे डेयरी का है, बागवानी का है, या कोई टेलरिंग है, कटिंग का है, ये सब तरह के काम इस मेले में आए हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो अंत्योदय का जो सपना है, जो गरीब से गरीब आदमी समाज के अंदर है, उसको भी हमारी जो सरकार की सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनका लाभ पहुंचे, तो एक बहुत अच्छी पहल हुई है पूरे हरियाणा के अंदर। और बावल के अंदर भी काफ़ी अच्छा इसका रुझान आ रहा है और ये परिवार उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव कदम है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने गरीब परिवारों की सोच रखी है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सरकार जनसेवा के लक्ष्य के साथ योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है जरूरतमंद लोगों तक। और आगे कहा, आत्मनिर्भर भारत में समाज के अंतिम व्यक्ति तक को सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। उसकी सब्सिडी है सर, ग्रामीण क्षेत्र में लगाता है। रिजर्व कैटेगरी 35% 30% और जनरल कैटेगरी जेंट्स के लिए 25% है, लेडीज सभी 35% है।
और शहरी क्षेत्र में लगाता है तो सर कैटेगरी के 10% कम हो जाता है। जी जी। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।